एक नेता हेलीकॉप्टर देखने के लिए दिन भर काम छोड़ देता है, खेत नहीं जाता, वो हेलीकॉप्टर देखेंगे। पढ़ो, तुम भी इस लायक बनो, तेरा बेटा उसी तरह हेलीकॉप्टर से उतरेगा। पबजी 1:30 बजे रात खेलेगा, जाके हेलीकॉप्टर देखोगे। लूडो जिनका बेटा खेले वो ख्वाब देख रहे हो। अरे तुम भी अपने बेटे को इस लायक बना दो ताकि तेरा बेटा देखने के लिए 50,000 का मजमा जमा होगा। तुम भी सीना तान के कहोगे वो चल रहा है, वो मेरा बेटा है, मेरा खानदान का आदमी है। तुम इतना काम अच्छा करो ताकि तुम्हारा नाम भी होगा, पहचान भी होगी। सदा के मोबाइल खोल के 6 लड़का वहाँ, 7 लड़का यहाँ, मर 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 इसमें तुमको अफसोस नहीं। इधर पागल, उधर उधर पागल, अजब माहौल बना। अब कुछ लोग, अब अपने लोग टोपी पहनने वाला, दाढ़ी रखने वाला पीछे पड़ा है। सोच के देखो, अभी इलेक्शन था बिहार में, कितना झंडा लेके लोग दौड़ रहा था, कितना झंडा लिया। कोई लैल्टन छाप झंडा, तीर छाप झंडा, फतन छाप झंडा, कमल छाप झंडा, पंजा छाप झंडा। सब लोग घर में बांधा, गाड़ी में बांधा, बिल्डिंग में बांधा, कपार में बांधा। जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। तब नाजायज बिदअत नहीं हुआ। और जहां सुन्नी मसले के आला हजरत वाले नबी के जन्मदिन के मौके पे, जश्न ईद मिलाद के मौके पे अगर गलियों में झंडा लगा दे, ये झंडा बिदअत है। तो अभी 3 दिन पहले पतंग वाला ले दौड़ रहा था, तब बिदअत नहीं था। पंजाब बिदअत नहीं, लैल्टन छाप लेके माथाम ले दौड़ रहा था, तब नाजायज नहीं। मेरा 10 टकवा झंडा बिदअत सूझता। पूरा 1 महीना तक झंडा ले सब घुमा, बड़ी टोपी वाला भी, गोल टोपी वाला भी, मेंटल टोपी वाला भी, तब नाजायज बिदअत नहीं। हमरे पीछे हाथ धो के पड़ा। सुन्नी लोग ये बिदअती है, रसूल के टाइम में झंडा कहाँ था? तो रसूल के टाइम में तुम भी 2% वाले, 3% वाले, 4% वाले को वोट दिया। किसी ने नहीं कहा कि वो वोट काट देगा, वो बी टीम में, वो सी टीम, वो डी टीम में, नहीं कहा। एक मुसलमान अगर कहीं चुनाव लड़ेगा तो उसको हमेशा बी टीम का दर्जा देगा, उसको हमेशा वोट कटवा कहेगा। सिर्फ हम ही वोट काटते। अभी जो उप मुख्यमंत्री का दावा किया था 15 सीट, जब कहा कि मुसलमान को आपने टिकट क्यों नहीं दिया, कहा सिनेमा का टिकट मेरे पास नहीं है। देख लिया सिनेमा फला, 0 पे आके बैठ गया। उप मुख्यमंत्री क्या बने? कुछ नहीं। तो खुदा के वास्ते इतना मुसलमान को भारत में कमजोर न करो, इसलिए कि भारत संविधान देश, संविधान से चलता है, तानाशाही से नहीं। इसलिए तू ना घबरा, ये कुछ ना बिगाड़ पाएंगे। अरे मेरे गरीब नवाज, 150 राजाओं के बीच में रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे पृथ्वीराज की हुकूमत में जब गरीब नवाज आए थे, AK-7 लेके नहीं आए थे, बम लेके नहीं आए, पिस्तौल लेके नहीं आए, टन लेके नहीं आए, नेता बन के नहीं आए, पार्टी बन के नहीं आए, रैली नहीं निकाले, मुसल्ला लेके आए, आना सागर के बगल में डाल दिए। पूरी दुनिया देख के हैरत में, ये चंदनधारी टीकाधारी के बीच में ये टोपी वाला कहां से आ गया? सुबह सबों ने घेर के कहा, आप लोग टोपी पहने हैं, आप लोग सजदा करते हैं, आप लोग कुरान पढ़ते हैं, आप लोग नमाज पढ़ते हैं, आप जात में क्या हैं, आप धर्म में क्या हैं? तब मेरे गरीब नवाज ने 150 राजा के बीच में सीना तान के कहा था, मैं मुसलमान। अभी बिहार का चुनाव गुजरा, लोग कहे हजरत 200 पार कर गया, हम बोले 500 पार कर जाओ, लेकिन मुसलमान भारत नहीं छोड़े। पूरी सीट ले लो, जमीन कोड़ के ले जाओ, लेकिन मुसलमान में भारत रहे। क्या डरा रहे हो? वो 200 सीट ले आया, पूरी सीट ले आओ। मेरा घरवा तुम नहीं लगे, तू ना घबरा। ये राजनीतिक मैदान है, उसका अलग, उसकी अलग जमीन है, उसकी अलग पहचान है। अपने औलाद को पढ़ाओ, हर घर में नेता बन, हर पंचायत में नेता बन। अगर आप लोग नहीं बनिएगा तो हम लोग सब मौलाना मैदान में उतरेंगे, वरना आप लोग उतरिए।
और तालीम पे जोर दीजिए, शिक्षा पे, पढ़ाई पे। जिनका बेटा नाम लिख ना सके वो कहे मौलाना इस्लाम खतरे में है, मुसलमान को सताया जा रहा है, तो ये रोना रोना छोड़ दे, आपस में लड़ना भी छोड़, एक होके रहो। अभी मैंने देखा सोशल मीडिया में, हम झारखंड के थे, टिकट नहीं मिलने पर जो कल उसके जिस पार्टी के साथ घूमता था टिकट नहीं दिया तो उसी के खिलाफ बक रहा था। अफसोस है मुसलमान, क्या क्या नहीं किया। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को गाली दे रहा था बिहार के चुनाव में। इस विधानसभा चुनाव में एक टोपी वाले दूसरे टोपी वाले को बुरा कर रहा था, एक अब्दुल को दूसरे जुमराती को मार रहा था, इस अब्दुल को वो अब्दुल घर घुसने नहीं दे रहा था। क्या हो गया था मुसलमान को, है ना? चुनाव खत्म, सब ठंडा हो, ना तुमको 10 रुपया मिला ना कोई कुर्सी मिली, वही नेता तुमको पहचानेगा भी नहीं। कौन हो, कहाँ घर है, उनके चक्कर में मत फंसो। तुम्हारा काम है, देश में रहते हो वोट डाल दो, जो तुम्हारे हक में लड़ाई लड़े, जो तुम्हारे समर्थन में रहे, जो तुम्हारी बात करे, उनको तुम नेता लीडर बना दो। बस उनके पीछे इतना पागल के तरह मत घूमो। पूरे देश में चुनाव होता है, जितना बिहार झारखंड हमारे कुछ राज्यों में, हमारे खास भारत में, एक नेता हेलीकॉप्टर देखने के लिए दिन भर काम छोड़ देता है, खेत नहीं जाता, वो हेलीकॉप्टर देखेंगे। पढ़ो, तुम भी इस लायक बनो, तेरा बेटा उसी तरह हेलीकॉप्टर से उतरेगा। पबजी 1:30 बजे रात खेलेगा, जाके हेलीकॉप्टर देखोगे। 3 बजे तक फ्री फायर, लूडो जिनका बेटा खेले वो ख्वाब देख रहे हो। अरे तुम भी अपने बेटे को इस लायक बना दो ताकि तेरा बेटा देखने के लिए 50,000 का मजमा जमा होगा, तुम भी सीना तान के कहोगे वो चल रहा है, वो मेरा बेटा है, मेरा खानदान का आदमी है। तुम इतना काम अच्छा करो ताकि तुम्हारा नाम भी होगा, पहचान भी होगा। हाय वाह वाह वाह। गली में बैठ के मथुआ सटा के मोबाइल खोल के 6 लड़का वहाँ, 7 लड़का यहाँ, मर 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 मर, इसमें तुमको अफसोस नहीं। इधर पागल, उधर उधर पागल, अजब माहौल बना। अब कुछ लोग, अब अपने लोग टोपी पहनने वाला, दाढ़ी रखने वाला पीछे पड़ा है। सोच के देखो, अभी इलेक्शन था बिहार में, कितना झंडा लेके लोग दौड़ रहा था, कितना झंडा लिया, कोई लैल्टन छाप झंडा, तीर छाप झंडा, फतन छाप झंडा, कमल छाप झंडा, पंजा छाप झंडा, सब लोग घर में बांधा, गाड़ी में बांधा, बिल्डिंग में बांधा, कपार में बांधा, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। तब ना जाए बिदअत नहीं हुआ। और जहां सुन्नी मसले के आला हजरत वाले नबी के जन्मदिन के मौके पे, जश्न ईद मिलाद के मौके पे अगर गलियों में झंडा लगा दे, ये झंडा बिदअत है। तो अभी 3 दिन पहले पतंग वाला ले दौड़ रहा था, तब बिदअत नहीं था, पंजाब बिदअत नहीं, लैल्टन छाप लेके माथाम ले दौड़ रहा था, तब ना जाए मेरा 10 टकवा झंडा बिदअत सुझता। कभी सोचा अगर नाजायज होता तो सबका झंडा होता, सिर्फ मेरा ही वाला। पता चला उन जैसे लोगों के लिए दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम गरीब सुन्नियों को हमदे मुख्तार। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत सरजमीन तारन खाड़ी महनगांव। पूरा 1 महीना तो झंडा ले सब घुमा, बड़ी टोपी वाला भी, गोल टोपी वाला भी, मेंटल टोपी वाला भी, तब ना जाए बिदअत नहीं। हमरे पीछे हाथ धो के पड़ा। सुन्नी लोग ये बिदअती है, रसूल के टाइम में झंडा कहाँ था, तो रसूल के टाइम में तुम भी जब हाल किया है नबी के। अपने घर में बेटा जन्मदिन मनाता है हजरत जी, गुब्बारा सजा के, मेहमान बुला के, केक काटेगा, हैप्पी डू यू डुआ डूड एक चीज सब कह देगा, तब ना जाए झंडा कौन किताब में।
झंडा कौन किताब में? मैं झंडा किताब में कहे ढूंढ रहे हो? झंडा बांस बोल हम लोग किताब में खोजते हैं, बोले हम लोग बांस में करते हैं। मत आना करी बोल रहा हूं, लड़ो मत, पढ़ो। पढ़ोगे तो लड़ोगे। अब अभी 2 महीना से बरात 6 तारीख को है, अब हलवा बनाएंगे हम, किताब में खोजेगा वो लोग। सोचो कितना खत्म मार्केट में मौलवी घूम रहा। सोचा सूजी लाए हम, गली किस्म चौहरा खरीदे हम, घर में बहू बेटी बनाए खाए हम, ढूंढे वो हलवा कौन किताब। बोले हलवा किताब में नहीं बेटा, हलवा कढ़ाई में। हम लोग किताब में ढूंढते हैं, हम लोग किताब में खोजते हैं। बोले हम लोग कढ़ाई में रखते। तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहो। लड़ो मत, पढ़ो। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। वाह वाह। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना, अल्लाह कुरान न बदला जाएगा। ये हुकूमत कितना भी बना ले कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा तुमको 10 दिन जेल में डालेगा और क्या कर। अरे ये चाहता भी आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। हाँ, आई लव मोहम्मद का पोस्टर उठाया ना अभी, देखा थी यूपी में। अभी तो तोकर जैसा बंदर में है, घर तोड़ दिया गया, देखा। और उसी यूपी में 150 पुलिस की मौजूदगी में फतेहपुर का मकबरा दिन के उजाले में तोड़ा गया। न किसी का घर तोड़ा, न किसी को जेल में डाला। ये कब तक करोगे कुर्सी का नशा, कब तक? एक दिन तो कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। हमारे मुसलमान के गरीब बेटा सड़कों पे निकले, तुम गाय के नाम पे हमारे बेटों को पीट पीट के कब तक मारोगे? शहरों में घूमे तो यूएपी कानून लगा के जेल में कब तक डालोगे? बेटियां निकले कॉलेज तो निकाब तुम्हारे भेड़िया नोचने पे लगा हुआ है। 70 साल के भारत के जगहों से मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे तोड़ा जा रहा है। 100 साल के मदरसों में पाबंदी लगा करके ताला लगाया जा रहा है। ये दोहरी नीति कब तक चलेगी? जब तक कुर्सी में हो तब तक। जानवर के नाम पे मुसलमान को मारा जा रहा। कभी सोचा था आजाद भारत में ये दिन देखने को मिलेगा? आजाद भारत में ये दिन हम लोग देख रहे हैं। सोशल मीडिया खोलो तो आज मुसलमान के घर में 10 लड़का को है ना गोरक्षा के नाम पे मार दिया। जानवर के नाम पे है हिम्मत? कुर्सी पे बैठे हो, फुल सरकार बहुमत की सरकार है, लगा दो प्रतिबंध, लिख दो कलम, पारित कर दो, बिल ला करके गाय को राष्ट्रपति घोषित कर दो। तब देख लेंगे कि हाँ तुमने उस राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया। नहीं करोगे, तुम उसके आड़ से मुसलमान को मारोगे, बर्बाद करोगे। है हिम्मत? लिख दे राष्ट्रीय पशु। कोई मुसलमान अगर छुएगा भी तो उसको फांसी पर लटका दो, लेकिन तुम नहीं करोगे। तुम एक तरफ तो उधर देश विदेश में भेजते हो, इधर मुसलमान को पीट के मारते हो। इसलिए पढ़ो। तुम्हारे बच्चे मोबाइल में गेम खेल रहा है। कान मुखिया 2000 मस्जिद के नाम अल्लाह ताला उस मुखिया को जिला परिषद बना दे, जिला परिषद से एमएलए बना दे, एमएलए से फिर मंत्री बना दे, फिर कभी भेंट ना पाए। पटना में रहेगा, यहाँ कहाँ खोजोगे? अभी देख रहा है सब लोग पटना में घूम रहा है। क्या नेता लोगों ने टोपी पहनाया है लोगों को। 202 सीट पार। कुछ तो है, कुछ तो है, लेकिन कौन बोले, कौन कहे? हमको उल्टा जुम्मन कहता है, जुमराती कहता है। ये बेचारे अवैसी के सीट आप लोग उमर विधानसभा यहाँ पे 3 मुसलमान लड़ा, अपने मुसलमान लड़ा के, वरना 6-7 सीट और आती। गठबंधन ने मुसलमान को हराया। मेरा कहना है कि हमको भी 10-20 सीट लेने दो कभी कभी। आपको तो पूरी जिंदगी भर भारत में मुसलमानों ने 70 साल तो उन्हीं लोगों को वोट दिए जी। आज अवैसी आया है 2020 में बिहार में, उनसे पहले किनको वोट देते थे?
या तो पासवान को, या तो यादव को, या तो भूमियार को, या तो सिंह को। हर किन को मुसलमान ने वोट दिया। पूरी जिंदगी हम लोग झारखंड में रहकर आदिवासी वोट देते हैं। क्या कीजिएगा, कहाँ जाइए, देना पड़ता। तो पूरी जिंदगी हम लोगों ने वोट दिया। 2% वाले, 3% वाले, 4% वाले को वोट दिया। किसी ने नहीं कहा कि वो वोट काट देगा, वो बी टीम, वो सी टीम, वो डी टीम है, नहीं कहा। एक मुसलमान अगर कहीं चुनाव लड़ेगा तो उसको हमेशा बी टीम का दर्जा देगा, उसको हमेशा वोट कटवा कहेगा। सिर्फ हम ही वोट काटते। अभी जो उप मुख्यमंत्री का दावा किया था 15 सीट, जब कहा कि मुसलमान को आपने टिकट क्यों नहीं दिया, कहा सिनेमा का टिकट मेरे पास नहीं है। देख लिया सिनेमा फला, 0 पे आके बैठ गया। उप मुख्यमंत्री क्या बने, कुछ नहीं। तो खुदा के वास्ते इतना मुसलमान को भारत में कमजोर न करो, इसलिए कि भारत संविधान देश संविधान से चलता है, तानाशाही से नहीं। इसलिए तू ना घबरा, ये कुछ ना बिगाड़ पाएंगे। अरे मेरे गरीब नवाज, 150 राजाओं के बीच में रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे पृथ्वीराज की हुकूमत में जब गरीब नवाज आए थे, AK-7 लेके नहीं आए थे, बम लेके नहीं आए, पिस्तौल लेके नहीं आए, तल लेके नहीं आए, नेता बन के नहीं आए, पार्टी बन के नहीं आए, रैली नहीं निकाले, मुसल्ला लेके आए, आना सागर के बगल में डाल दिए। पूरी दुनिया देख के हैरत में, ये चंदनधारी टीकाधारी के बीच में ये टोपी वाला कहां से आ गया। सुबह सबों ने घेर के कहा, आप लोग टोपी पहने हैं, आप लोग सजदा करते हैं, आप लोग कुरान पढ़ते हैं, आप लोग नमाज पढ़ते हैं, आप जात में क्या हैं, आप धर्म में क्या हैं। तब मेरे गरीब नवाज ने 150 राजा के बीच में सीना तान के कहा था, मैं मुसलमान। एक ऊंट को गरीब नवाज ने भारत में बिठाया था, इतिहास गवाह है। बाप दादा उनके हार गए, खाजा के बैठाए भारत के धरती से एक ऊंट ना उठा सके, तो खाजा के बसाए हुए ये 30 करोड़ दीवाना कैसे उठेगा। पता ये चला, जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने गरीब नवाज, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस। आज तुम्हारी हुकूमत है तो मुसलमान के मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारते हो। आज तेरी हुकूमत है तो सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा रहे हो। अफसोस, सदा अफसोस, आजाद भारत में दिन देखने को मिल रहा है। इसलिए मुसलमानों, औलाद को पढ़ा दो, जब तेरे बेटे पढ़े लिखे होंगे समाज का हिस्सा बनेगा। कौन दिया 200 रुपया? चलिए जल्दी कीजिए, सुनिए। हेलो, टाइम बहुत ज्यादा होने लगा, लगभग मेरी तकरीब 55 मिनट हो गई। कितनी देर हो गई? 50-55 मिनट, 5-10 मिनट बोलेंगे और बढ़ाएंगे, 2 घंटा बोलेंगे। लेकिन आप लोग जब तक नहीं दीजिएगा पैसा, 100 टका अगर देगा हजरत, अगर 100 रुपया सब दे देगा ना तो झोला भर जाएगा। अगर 100 टका दो, 100 रुपया अगर दे दोगे तो यहाँ क्या लगता है? इस गांव में कितनी आबादी है? इस मोहल्ले में, इस मोहल्ले में 50-60 घर, 15-20 घर है। इसलिए इन लोग के पास ये मजबूरी है, 15-20 घर है। इसलिए आप लोग आए हैं तो सहायता मांग रहा है कि भाई ये 100, 200, 500 रुपया दे दो चंदा।